Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. जैसे एग्जांपल समझे, 1 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है 1, 2 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको हर कंसेप्ट बच्चों सिखाया जाएगा पूरी क्लैरिटी के साथ, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ और पूरे कोर के साथ। तो उम्मीद करता हूं प्यार बनाए रखेंगे। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक जो है क्लास 9 से चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। बच्चों, पिछली वीडियो आपने जरूर देखी होगी जिसमें मैंने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन आपको दी थी और उसके साथ में मैंने एक्सरसाइज 1.1 और उससे रेलेवेंट जो एग्जांपल्स थे वो भी हमने सॉल्व किए थे। अब उसके बाद कंटिन्यू करते हैं इसी चैप्टर को। हमने बच्चों पिछली वीडियो के अंदर, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने सभी टाइप के नंबर्स बताए थे। एक मैंने बताया था नेचुरल नंबर क्या होते हैं, एक मैंने बताया था होल नंबर क्या होते हैं, फिर इंटीजर्स बताए, फिर फ्रैक्शन बताया और फिर मैंने क्या बताया, रैशनल नंबर। याद करें रैशनल नंबर को जहां हमने छोड़ा था, हमने कहा था कि जो रैशनल नंबर होते हैं ऐसा कोई भी नंबर जिसको p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे क्यू यानी आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और p और क्यू डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दे शुड बी को प्राइम इंटीजर्स। ये बात हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन में की थी, ठीक है, की थी। अब रैशनल नंबर जब हमने पढ़ा था तो हमने एक बात और कही थी कि जब मैं रैशनल नंबर को डिवाइड करूंगा लॉन्ग डिवीजन से, या तो उसका डेसिमल पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा यानी टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर वो टर्मिनेट नहीं होगा। वो टर्मिनेट नहीं होगा तो उसके भी दो ऑप्शन है। जब वो टर्मिनेट नहीं होता बच्चों, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो पक्का रैशनल नंबर में ऐसा होगा कि नंबर रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। जैसे हो सकता है कि आपका एक डिजिट रिपीट हो जाए, जो आंसर आएगा हो सकता है उसमें एक नंबर रिपीट हो जाए, 2 डिजिट रिपीट हो जाए, 3 डिजिट रिपीट हो जाए, 10 डिजिट रिपीट हो जाए। तो रिपीट तो होगा होगा। मतलब कहने का ये है कि जो आपके रैशनल नंबर्स को अगर आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर या तो वो डेसिमल डिवाइड पूरा पूरा हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर वो टर्मिनेट नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो नंबर रिपीट जरूर होंगे, यानी आपका रिपीटिंग डेसिमल आएगा। इसी बात को प्रूव करने के लिए मैं सबसे पहले एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन उठाता हूं। 1.2 भी करेंगे, बट मैं थोड़ा चाहता हूं कि बच्चों सीक्वेंस में किया जाए, रैशनल के बाद आपको इरैशनल नंबर के बारे में ही पता लगे। 1.2 भी करेंगे, बट पहले मैं रैशनल नंबर की जो मैंने बात कही थी उससे रेलेवेंट जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का, पहले उसको डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं फिर। ये एक्सरसाइज 1.3 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग। ये बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। यानी आप इनको डिवाइड करें, डिवाइड करने पर इसको पता करो कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो किस टाइप का आएगा। किस टाइप का मतलब कि क्या वो टर्मिनेट होगा, क्या वो नॉन टर्मिनेट होगा। अगर वो नॉन टर्मिनेट हो रहा है तो क्या नंबर रिपीट होंगे या फिर रिपीट नहीं होंगे, मुझे उसके बारे में ही बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में बच्चों लिखा है 36 डिवाइड बाई 100। आपको लॉन्ग डिवीजन बच्चों करनी है इसके अंदर। तो अगर मैं बोलूं फर्स्ट पार्ट में लिखा है 36 डिवाइड बाई 100, तो इसको हम डेसिमल में चेंज करते हैं। अब डेसिमल में चेंज कैसे करेंगे, 36 जो ऊपर है उसको हमेशा कहां लिखा जाता है, अंदर, और नीचे वाले टर्म को हमेशा कहां लिखते हैं, बाहर, ठीक है। 36 अंदर, 100 आगे बाहर। बताइए मुझे 100 की टेबल में 36 आता है, सर नहीं आता है। तो आप क्या करते हो, ना जाने की क्या लिख लेते हो, 0, ठीक है। अब यहां पे लगा लेते हैं डेसिमल, यहां पे भी क्या लगा लेते हैं, डेसिमल। अब आप लगा लो 0। अब 100 की टेबल में 360 से छोटा कितने पे आएगा, ये 3 पे आएगा, 300 छोटा आना चाहिए या इक्वल आना चाहिए। इसको माइनस करेंगे 60 आ जाएगा। अब फिर 0 लगा लूंगा, 0 उतार लेता हूं। 100 की टेबल में कितने पे आएगा, 600 पे, 6 पे आएगा 600। ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है।
तो आपका आंसर बच्चों आ गया 0.36। और ब्रैकेट में यहां पे जरूर लिखें कि ये कैसा डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपको डिवाइड भी करके दिखाना है, और जब आप आंसर लिखोगे तब वहां बताएं जरूर कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये बच्चों फर्स्ट पार्ट हो गया, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके सेकंड पार्ट में लिखा है 1 डिवाइड बाय 11। तो आपको डिवाइड करना है, 1 को कहां रखना है आपने, अंदर, और 11 को कहां रखना है आपने, बाहर। ठीक है, अब डिवाइड करना है। 11 के टेबल में 1 तो नहीं आता, तो आप क्या लिखोगे, ना जाने की 0, तो डिवाइड ही नहीं होता तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पे आप लगा सकते हो डेसिमल, और यहाँ पे भी क्या लगाओगे, डेसिमल। अब एक 0 लगा लेते हो, कितना बन गया, 10 बन गया। क्या 11 के टेबल में 10 आता है, ये तो अभी भी नहीं आता। फिर से क्या लगाऊंगा, ना जाने की 0। अब यहाँ पे एक और 0 लगा लेता हूँ। अब क्या 11 के टेबल में 100 से छोटा आएगा, बिल्कुल आएगा, 9 पे आएगा। 11 9 जा 99, माइनस कर लेंगे, कितना बन जाएगा, 1। फिर एक और 0 लगा लेता हूं और इसको नीचे उतार लेता हूं। क्या 11 के टेबल में 10 आता है, नहीं आता, तो यहाँ पे 11 0 सा क्या लिखोगे, 0। कितना बन गया, 10। ऊपर से एक और 0 लगाई और उतार भी ली। 11 9 जा 99, कितना बच गया, 1। अब यहां तो मैं अगर 0 उतार भी लूंगा तो ये कितना बनेगा, 10। ये 11 के टेबल में 10 तो फिर से नहीं आता, 11 0 जा 0, कितना बच गया, 10। ऊपर से एक और 0 उतारूंगा तो ये 100 बन गया। 11 9 जा 99। भाई ऐसे तो मेरे पास बार बार क्या आता जा रहा है, 1 आता जा रहा है। मैं 1 आएगा, फिर 0 उतारूंगा, 10 बनाऊंगा, फिर ना जाने की 0 लिखूंगा, फिर 100 बनाऊंगा, फिर 9 पे डिवाइड करूंगा, वो फिर 1 आ जाएगा। ऐसे तो बार बार नंबर क्या होते जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे, ये तो डिवाइड ही नहीं होगा। अगर ये डिवाइड नहीं होगा तो मैं इसको क्या बोलता हूं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अपने आंसर में ये डैश जरूर लगाएं। डैश का मतलब है कि आगे भी बहुत कुछ आएगा। मतलब आपने डिवाइड किया, डिवाइड करने पर आपने देखा 0.090909 एंड सो ऑन, यही आता गया, तो इसका मतलब ये तो टर्मिनेट नहीं हुआ। अब अगर ये टर्मिनेट नहीं हुआ तो आप क्या लिखेंगे आंसर में, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, अब मुझे ये देख के बताएं कि क्या नंबर रिपीट हो रहे हैं, बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं। 090909, मैंने रैशनल नंबर में कहा था कि जब ये टर्मिनेट नहीं करेगा तो नंबर रिपीट करेंगे। हो सकता है एक नंबर रिपीट करे, हो सकता है 2 नंबर रिपीट करे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 09090909, यही नंबर रिपीट होता जा रहा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और चाहे तो इसको आप 0.09, और जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार। बार का मतलब है कि जिसके ऊपर बार लगा हुआ है वो ही नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, पर ये बार का ध्यान रखना है, जो नंबर रिपीट हो रहा है सिर्फ उसके ऊपर ही बार लगाना है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आ गया, और साथ में कैसा नंबर आया, रिपीटिंग आया। तो हम यहां पे लिखेंगे आंसर में नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो हमने डिवाइड करके बताया कि ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है और नंबर बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। फटाफट बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं अगले पार्ट पे चलता हूं। अब थर्ड पार्ट में क्वेश्चन है 4 1/8, ये मिक्स फ्रैक्शन टाइप में दे रखा है। तो पहले मुझे इसको थोड़ा सा सिंपल फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, इस 8 की मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। 8 4 जा कितना बनेगा, 32, और 32 में ये वाला 1 ऐड करना है, तो 32 + 1 बन जाएगा 33। तो ये तो बन गया 33, और नीचे क्या है मेरे पास, 8। अब इसको भी डिवाइड करेंगे, तो ऊपर वाले को हमेशा अंदर और नीचे वाले को हमेशा बाहर। ठीक है, 8 की टेबल में 33 से छोटा आएगा, 8 4 जा 32। ठीक है, माइनस क्या, कितना बच गया, 1। यहां पे लगाया डेसिमल, यहां पे भी लगाया डेसिमल। अब यहां पे लगाई 0, उतार ली 0।
8 वन जा 8 पे जाएगा, कितना बचेगा 2, ऊपर से उतारेंगे 0, 8 टू जा 16, कितना बच गया 4, ऊपर से उतारी 0, 8 फाइव जा 40, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो मैंने तो कहा ही था रैशनल नंबर जितने भी होते हैं या तो वो टर्मिनेट हो जाते हैं, और अगर टर्मिनेट नहीं होते तो वो रिपीट होते हैं। तो इसका मतलब आपका जो आंसर आया 4.125, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। फटाफट बच्चों उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, मैं नेक्स्ट पार्ट पे चलता हूं। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें लिखा है 3 डिवाइड बाई 30, ठीक है, 3 डिवाइड बाई 30। तो यहां कर लेता हूं, इस बार 3 को रख लेता हूं अंदर, ऑब्वियसली ऊपर वाले को हमेशा अंदर, नीचे वाले को हमेशा बाहर। अब 13 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, ना जाने की 0, यहां पे डेसिमल, यहां पर भी डेसिमल। अब मैं लगा सकता हूं 0। अब 30 से छोटा 13 के टेबल में 2 पे आता है 26, कितना बचेगा 4, ऊपर लगाई 0 और उतार भी ली 0, 13 3 जा 39, कितना बच गया 1 बच गया, ऊपर से उतारी 0। अब 13 के टेबल में 10 तो आता नहीं, तो मैं क्या लगाऊंगा, ना जाने की 0, या बोले तो 13 0 जा 0, इससे छोटा तो आ ही जाएगा। 13 1 लिखूंगा तो बड़ा हो जाएगा, 0 लिखूंगा तो छोटा, छोटा ही लिखना होता है। तो 10 बच गया, ऊपर से उतार ली 0, 13 7 जा होता है 91, यहां पर आ जाएगा 9, ऊपर से उतार ली फिर से 0, 13 7 जा 91, 13 6 जा 84, कितना बचेगा 6 बचेगा, ऊपर से फिर उतार ली 0, 60 बन गया, 13 6 जा 84, 13 6 जा 84, 13 5 जा 13 4 जा 52, कितना बचेगा 8, ऊपर से उतार लेंगे 0, 13 6 जा 78, 13 6 जा 78, कितना बच जाएगा 2, ऊपर से उतार ली एक और 0, 13 1 जा 13, 7 बच गया, फिर से एक और 0 उतार ली, 13 5 जा 65, कितना बच गया 5, ऊपर से उतार ली फिर से 0, 13 3 जा 39, कितना बच गया 11, ऊपर से एक और 0 लगा लेते हैं, 110 बन गया, 13 7 जा 91, 13 8 जा 104, कितना बचेगा 6, ऊपर से फिर उतार लेंगे 0। अब देखिए यहाँ पर ये 60 आ गया, अब ये नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 60 पहले भी आया था, 60 अब भी आया। अब 60 के टाइम पे हमने क्या लिखा था 52, कितने पे लिखा था 52, हमने ये लिखा था 13 4 जा पे लिखा था, यहाँ पे लिखा था, यानी आपका जो नंबर होगा 461538, फिर 46 आ जाएगा, यानी फिर 4 पे जाएगा, 461538, 461538, यानी यही नंबर आपके बार बार क्या होते जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे। तो आपने इसको डिवाइड किया, आपका आंसर आया 0.2307646153 डैश 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 लिख दो, या फिर आप लिख सकते हो 0.2307646153 और बार किसके ऊपर लगाऊंगा, क्योंकि 4 रिपीट होएगा, इसके बाद 4 पे जाएगा ना, 4 रिपीट होएगा, तो 4 के बाद वाले जितने भी नंबर हैं उसके ऊपर आप क्या लगा सकते हैं, बार। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये डेसिमल आया, ये कैसा आया, नॉन टर्मिनेटिंग आया, क्योंकि डिवाइड तो हुआ ही नहीं, और कैसा आया, रिपीटिंग आया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो जब तक डिवाइड नहीं होता या जब तक रिपीट नहीं होता बच्चों,
आपने डिवाइड करके देखना ही है। फटाफट बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं नेक्स्ट पार्ट पे चलता हूं। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों है जो फिफ्थ पार्ट है इसका, वो है 2 डिवाइड बाई 11। ठीक है, तो हम डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले न्यूमरेटर को हमेशा अंदर और डिनोमिनेटर को हमेशा बाहर। डिवाइड करके देख रहे, 11 के टेबल में 2 तो नहीं आता, तो ना जाने की क्या लिखेंगे 0। अब यहां पर भी डेसिमल, यहां पर भी डेसिमल, यहां पे लगाया 0। अब 11 के टेबल में 20 तो नहीं आता, और 11 के टेबल में 1 पे आएगा 11, कितना बचेगा 9। ऊपर लगाया 0 और उतार लिया 0। 11 8 जा 88, कितना बचा 2 बच गया। ऊपर से उतारा 0, ये 20 बन गया। 11 1 जा 11 पे जाएगा, ये फिर 9 आ गया। फिर 0 लगाएंगे, फिर 0 उतारेंगे, फिर से 90 बन गया। 11 8 जा 88, फिर मेरा क्या आता जाएगा 2 आ जाएगा। फिर मैं 20 बनाऊंगा, फिर 11 1 जा 11 करूंगा, फिर 9 बचेगा, फिर 90 बनाऊंगा, फिर 88 पे उतरेगा। तो यानी आपका जो नंबर है वो 181818 ये आता रहेगा, और ये जो है कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो आप अपने आंसर में लिख लेंगे 0.181818 एंड सो ऑन, या तो ऐसा लिख लें, या फिर जो नंबर आपका रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या लगा सकते हैं बार। बार लगा दिया तो डैश लगाने की जरूरत नहीं है, नंबर भी रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो ये नंबर आपका कैसा आया है, नॉन टर्मिनेटिंग आया, क्योंकि डिवाइड ही नहीं हुआ ये तो। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, ये आपका बच्चों आंसर है। आपको टाइप ऑफ डेसिमल बताना था, वो हमने बता दिया। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले बच्चे, 6 पार्ट चलते हैं हम लोग। अब 6 पार्ट में भी ऐसा ही है, हमें क्या करना है 329 को डिवाइड करना है 400 के साथ। ठीक है, जो न्यूमरेटर है उसको रख रहे हैं अंदर, और जो डिनोमिनेटर है उसको कहां पे रखना है बाहर। अब 400 के टेबल में 329, अब ये तो छोटा नंबर है तो 400 के टेबल में ये तो आएगा नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा ना जाने की यहाँ पर 0। यहां पे लगाएंगे डेसिमल, और यहां पे भी क्या लगाएंगे डेसिमल। अब लगा सकते हैं 0। अब 400 के टेबल में 8 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3200, माइनस करेंगे ये 9 बचेगा। 0 लगाई और 0 उतार ली, 400 टूजा बनेगा 800, माइनस करेंगे बन गया 100। ऊपर लगाई 0 और उतार ली, अब ये कितना बन गया 1000 बन गया। अब 400 के टेबल में 2 पे आएगा 800, कितना बच गया यहाँ पर 200 बच गया। ऊपर से एक और 0 उतार ली, ये 2000 बन गया। और 400 के टेबल में 2000 जो है पूरा पूरा 5 पे डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, मतलब टर्मिनेट हो गया। तो आपका जो आंसर आया है 0.8225, और ब्रैकेट में आप क्या लिख दोगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये बच्चा आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, जिससे कुछ रेलेवेंसी आपकी जो है रैशनल नंबर से थी। याद करें मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको अगर आप डिवाइड करोगे, इस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा या फिर वो टर्मिनेट नहीं होगा। अगर वो टर्मिनेट नहीं होता है तो वो हमेशा क्या करता है रिपीट करता है। वही चीज को दिखाने के लिए मैंने पहले एक्सरसाइज 1.3 से शुरू किया था। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया है यहाँ पर। अब यहाँ पे मैं बता सकता हूं इरैशनल नंबर के बारे में। अब बच्चों मैंने बताया था आपको कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, और क्यू 0 नहीं होना चाहिए, p और क्यू को प्राइम इंटीजर्स होंगे, और रैशनल नंबर का डेसिमल हमेशा टर्मिनेट करेगा, या टर्मिनेट अगर नहीं करता है तो वो नंबर रिपीट करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा। अब बात करते हैं बच्चों इरैशनल नंबर की। अब ये इरैशनल नंबर क्या है भाई, जो नंबर रैशनल नहीं है, जो नंबर रैशनल नहीं है उनको हम क्या बोल देते हैं इरैशनल नंबर।
जैसे नेचुरल नंबर सारे रैशनल है, होल नंबर भी क्या है, रैशनल है, इंटीजर्स भी क्या है, रैशनल है, फ्रैक्शन भी क्या है, वो भी रैशनल है। रैशनल तो रैशनल है ही। तो बचे कौन से नंबर? अब इसके अलावा जो भी नंबर बच गए उनको हम क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसा कोई भी नंबर जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो रैशनल, नहीं कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रैशनल इररेशनल नंबर। any number which cannot be represented in the form of p by q is called irrational number। या यूं कह सकते हैं जो रैशनल नहीं है वो क्या है, इररेशनल नंबर है। रैशनल में डेसिमल आपने किया या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा या वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा होगा, रिपीटिंग होगा। बट इररेशनल नंबर में अगर वो डिवाइड ही नहीं हो रहा, वो रिपीट भी नहीं करेगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और साथ में नॉन रिपीटिंग भी होगा। ऐसा कोई नंबर जिसका डेसिमल करने पर ना तो वो टर्मिनेट करे ना वो नंबर रिपीट करे, उसको नंबर्स को हम बोलते हैं इररेशनल नंबर्स। तो अगर मैं मोटी मोटी बात करूं, इररेशनल नंबर को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। जैसे पहली कैटेगरी, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एनी नंबर जो टर्मिनेट भी ना करे और रिपीट भी ना करे, उनको इररेशनल नंबर कहते हैं। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, यहां पे आप चेक कर सकते हैं डेसिमल के बाद वाली जो डिजिट्स हैं, डेसिमल के जो बाद वाली डिजिट्स हैं ये रिपीट नहीं कर रही। अब कहोगे सर ये 1 तो 2 बार आ रहा है, ऐसे तो आएगा भाई, डिजिट ही हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स है, वो तो आएंगी आएंगी, पर क्या एक फिक्स नंबर में रिपीट हो रहा है? जैसे हमने अभी एग्जांपल्स पढ़े, जो क्वेश्चंस पढ़े थे, उसमें हमने देखा कि 08 08 08 45 45 45 ऐसे रिपीट होने चाहिए, तो हम कह सकते हैं रिपीटिंग है। फिलहाल आप देखोगे मैंने डैश लगाया है, डैश का मतलब है कि ये टर्मिनेट नहीं कर रहा, और मैं देख रहा हूं कि इसका कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, कोई पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा पर्टिकुलर, इसलिए इसको मैं बोलता हूं इररेशनल नंबर। यहां वाले एग्जांपल में भी देख ले, डैश का मतलब क्या है कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, और रिपीट के लिए 1 0 1 0 0, अब या तो 1 0 1 0 1 0 आता, ये है 1 0 फिर 1 के बाद 00 फिर 1 के बाद 1 है फिर 000 है। अब ये तो इररेशनल नंबर ही बनेगा, क्योंकि नंबर ना तो टर्मिनेट कर रहा ना ही नंबर कोई रिपीट कर रहे हैं, तो ये इररेशनल में ही आता है। ये पहली कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी बच्चों जो इररेशनल नंबर की है वो क्या है, आपने परफेक्ट स्क्वायर सुने, परफेक्ट स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर क्या है, जैसे एग्जांपल समझे, 1 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है 1, 2 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है 4, 3 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है 9, एंड सो ऑन, ऐसे करते रहेंगे स्क्वायर हम। तो जो ये नंबर आते हैं जो किसी का स्क्वायर बनते हैं, इनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। जो नंबर किसी का स्क्वायर हो उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, तो ये बीच के नंबर आ गए, जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो सेकंड कैटेगरी जो इररेशनल नंबर की है वो यही कहती है, अगर मैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालूं तो वो भी डिवाइड नहीं होते, यानी टर्मिनेट नहीं करते और रिपीट भी नहीं करते। तो जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं उनका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो उनको भी इररेशनल नंबर ही कहते हैं। ये सेकंड कैटेगरी थी। अब थर्ड कैटेगरी में हमारे पास आता है, जैसे स्क्वायर रूट है ऐसे क्यूब रूट भी होते हैं। जैसे स्क्वायर रूट में परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ऐसे क्यूब रूट में परफेक्ट क्यूब होते हैं। जैसे 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा। तो ये जो नंबर मैंने लिए 1, 8 और 27, ये किसी ना किसी का तो क्यूब है ही है, बिल्कुल है क्यूब। इनको हम बोलते हैं परफेक्ट क्यूब।
और इनके बीच में जो नंबर है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, यहाँ पे 9 है, 10 है, 11 है, ये सब नंबर क्या है हमारे नॉन परफेक्ट क्यूब है। तो जैसे मैंने स्क्वायर रूट में बताया ऐसे क्यूब रूट में भी है। अगर मैं इन नॉन परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकालता हूं तो वो नंबर भी क्या हो जाएंगे, इररेशनल नंबर ही होंगे। ठीक है, 3 कैटेगरी होगी। पहली कैटेगरी डेसिमल करने पर ना तो टर्मिनेट करे ना रिपीट करे। दूसरी कैटेगरी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, वो भी इररेशनल है। तीसरी कैटेगरी नॉन परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकालें, वो भी क्या रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन डेसिमल, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट रहेगा। और लास्ट जो हमारे पास कैटेगरी आती है उसको कहते हैं पाई। अब पाई तो तुमने बहुत पढ़ा होगा बच्चों, पाई क्या चीज होती है। अब पाई में बच्चों को सिर्फ अगर पूछ ले कि पाई क्या होती है तो उनके पास एक ही जवाब होता है, सर 22/7। वो तो ठीक है, या फिर बोलते हैं 3.14, ये भी ठीक है। पर क्या ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है, क्या यही पाई है? ये 22/7 क्या कहीं आसमान से कूद गया है? कहीं से तो आया होगा। तो ये बच्चों पता होना चाहिए। एक तो हर क्यों आपके पास जरूर पूछनी चाहिए, टीचर से क्वेश्चनिंग आपकी जरूर होनी चाहिए कि सर पाई की यही वैल्यू क्यों ली, कोई और वैल्यू क्यों नहीं ली। तो ये बात आपको जरूर पूछनी चाहिए टीचर से कि पाई क्या है। तो पाई मैं आपको बता देता हूं पाई क्या है। पाई क्या है, एक आपका रेशो है सरकमफेरेंस और डायामीटर का रेशो। किसका? एक सर्कल लिया आपने, इस सर्कल की आपने क्या निकाल ली, बाउंड्री निकाल ली। इस सर्कल की बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, सरकमफेरेंस के बाद मैंने क्या निकाल लिया, इसका एक डायामीटर भी निकाल लिया। और अगर मैं दोनों को डिवाइड करके देखता हूं तो उसकी वैल्यू 3.14 समथिंग आती है। और अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे सरकमफेरेंस और डायामीटर की तो आप देखोगे ये जो डिवाइड करोगे ये कभी भी डिवाइड नहीं होता, ना तो ये डिवाइड होगा ना नंबर इसमें रिपीट करेंगे, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन रिपीटिंग भी होगा। तो जो ये वैल्यू हम 22/7 लेते हैं वो यहीं से ले रहे हैं, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू बच्चों नहीं है, नहीं है। हाँ आसपास है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कुछ कटिंग वटिंग भी तो होनी चाहिए ना। अगर आपने एग्जैक्ट वैल्यू ले ली वो तो डिवाइड ही नहीं होगा कभी भी। अब डिवाइड ही नहीं होगा फिर आपका आंसर कैसे निकलेगा? तो उसको थोड़ा इजी बनाने के लिए आपकी जो वैल्यू ली गई है वो इसकी वैल्यू को रखा गया 22/7, जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर मैं पाई की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने बैठूंगा तो वो ना तो टर्मिनेट करेगा ना ही वो रिपीट करेगा। और जो टर्मिनेट और रिपीट नहीं करते उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम इररेशनल नंबर ही तो बोल रहे हैं। तो जो पाई है वो एक इररेशनल नंबर है। एक बात और, यहाँ पे कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में, क्या 22/7 रैशनल है कि इररेशनल है? अब बच्चों के माइंड में आता है अच्छा 22/7 तो पाई है, पाई तो एक इररेशनल है। तो मैंने आपको अभी बताया 22/7 बच्चों एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो अगर आप 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो कुछ डिजिट के बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ना तो टर्मिनेट करती ना रिपीट करती, बट 22/7 रिपीट कर जाता है। तो पाई एक इररेशनल नंबर है, बट 22/7 एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, और वो नंबर कैसा है, एक रैशनल नंबर है। तो अगर पाई पूछ लें तो इररेशनल बोलोगे, 22/7 बोल दे तो आप क्या बोलोगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। तो पाई भी कौन सी कैटेगरी में आता है, आपकी इररेशनल नंबर की 4th कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये आपके इररेशनल नंबर्स हैं। इसके बाद एक छोटी सी बात और आ जाती है हमारे पास, ये रियल नंबर्स क्या होते हैं। अब हमने क्या पढ़ा, जितने भी नंबर अभी तक पढ़े, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो होल हो, इंटीजर्स हो, फ्रैक्शन हो, ये सारे नंबर क्या हैं, रैशनल। और जो रैशनल नहीं है वो सारे क्या है, इररेशनल है।
अगर मैं जितने भी रैशनल नंबर हैं और जितने भी इरैशनल नंबर मिलते हैं उन सबको मैं कंबाइन कर दूं, कंबाइन मतलब इकट्ठा कर दूं, एक थैले में भर दूं सभी नंबर्स को, तो वो जो नंबर्स बनेंगे उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रियल नंबर बोलते हैं। जितने भी रैशनल नंबर हैं या जितने भी रैशनल नहीं हैं, अब जो रैशनल नहीं है वो क्या है? इरैशनल है। तो सभी नंबर जितने भी एग्जिस्टेंस में हैं उन सभी नंबर को मिलाकर हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। तो जितने भी अभी तक नंबर पढ़े वो सारे नंबर क्या हैं? आपके रियल हैं। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है, क्या सभी रैशनल नंबर को मैं रियल नंबर कह सकता हूं? भाई रैशनल नंबर रियल नंबर के थैले के अंदर ही तो है, सभी रैशनल नंबर मिलाकर रियल ही तो बनते हैं। तो क्या सभी रैशनल को मैं रियल कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। क्या सभी इरैशनल को मैं रियल नंबर कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। क्या सभी रियल को मैं रैशनल कह सकता हूं? ये बात नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? भाई मैंने बोला सभी रियल को, अब सभी रियल तो रैशनल इरैशनल दोनों से ही मिलके बने, तो अगर मैं सभी रियल को रैशनल कह देता हूं तो फिर इरैशनल कहां चलेगी? तो सभी रियल को मैं रैशनल नहीं कह सकता, हाँ सभी रैशनल को मैं रियल बोल सकता हूं, सभी इरैशनल को रियल बोल सकता हूं, बट सभी रियल को अकेले रैशनल नहीं बोल सकता या अकेले इरैशनल नहीं बोल सकता। तो ये हमारे पास है रियल नंबर्स। ठीक है जी। यही कंसेप्ट आपका क्लास 10th के अंदर बिल्कुल पहले चैप्टर आएगा, वहां पर भी रियल नंबर के बारे में बात होगी। तो आपको आंसर पता होना चाहिए, जितने भी रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं या जितने इरैशनल एग्जिस्ट करते हैं, दोनों को कंबाइन करके जो नंबर्स कहते हैं उन नंबर्स को बोलते हैं बच्चों रियल नंबर्स। ठीक है, यहां तक आपको आ गई है समझ सारी। एक्सरसाइज 1.3 का हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कर दिया है। इरैशनल नंबर, रियल नंबर के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों पहले 1.3 ही खत्म करेंगे, उसके बाद ही फिर मैं 1.2 आपको बताऊंगा, उसके क्वेश्चन भी फिर हम सॉल्व जरूर करेंगे, या हो सकता है कि हम लोग सबसे लास्ट में ही 1.2 करें, क्योंकि इतनी कोई खास बड़ी बात है नहीं है कि जो हमें समझ ना आए या उनसे कुछ रेलेवेंट ना हो। जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने सारा इसमें यहाँ पर बता दिया है, यही चीज वहां पर भी यूज होगी। तो जैसा रहेगा मैं आपको वो करवा ही दूंगा। वीडियो लगभग डेली ही वीडियो आएगी, तो उम्मीद करूंगा कि ये आपको वीडियोस अच्छी रहेंगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत अच्छी हैं, आपके काम की हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट, अपने कजन्स, रिलेटिव, पड़ोसी जो भी होगा उनसे शेयर जरूर करें ताकि उनको भी ये हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।